नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और क्राइम रिपोर्ट इंडिया में सबसे पहले आपको खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिखाते हैं, जहां से खबर आ रही है कि दलित ग्राम प्रधान पति की जलाकर हत्या कर दी गई है। घर के पास बाउंड्री वॉल के भीतर गंभीर हालत में जली हुई अवस्था में वो मिले। और आपको बता दें कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रधान पति अर्जुन की मौत हो गई। मुशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बदैया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। कमाल, बताइए क्या है ये मामला? ये अमेठी के मुंशीगंज एरिया है, अमेठी का, और उसका एक गांव है जिस गांव में ये बंदुहिया गांव कहते हैं। उस गांव में ये जो अर्जुन नाम के शख्स हैं जिनको मारा गया है, इनकी पत्नी वहां पे प्रधान है। और इनकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो चौराहे पे किसी दुकान वगैरह पे चाय वाय की बैठे हुए थे। वहां पे 5 लोग आए और इनको वहां से उठा करके अगवा करके ले गए और अपने घर में ले जाके जला के मार दिया। उनकी पत्नी का ये कहना है कि जिन लोगों ने जलाया है वो लोग ये कहते थे कि प्रधानी में पैसा बहुत सरकार से मिलता है, तो वो उसमें कट मांगते थे, पैसा मांगते थे। और चूंकि उनका कहना है कि हम कोई पैसा नहीं कमाते हैं, इसलिए हम उनको पैसा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने जला दिया। लेकिन सिर्फ शायद इतनी बात नहीं होगी, किसी को अगवा करके इस तरह घर में ले जाके अपने घर के कंपाउंड में जिंदा जला देना, वो भी एक दलित प्रधान को, जो कि बड़ा पॉलिटिकल इशू भी उस एरिया में बन सकता है। और अमेठी एरिया है जहां से स्मृति ईरानी खुद चुनाव जीत के आती हैं। तो पुलिस इसकी जांच कर रही है। हो सकता है कि और कोई और भी रंजिश हो गांव की, कुछ पॉलिटिकल रंजिश हो या और कोई कारण हो जिसके कारण इस तरह से उनको जिंदा जला दिया गया। जी, शुक्रिया कमाल आपका सब जानकारी के लिए। तो अमेठी से यह खबर है जहां पर ग्राम प्रधान के पति की जलाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम के एक गांव में आतंकियों ने 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। ये जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी है और बीती रात करीब 8 बजे इन लोगों पर आतंकियों ने हमला किया। उस वक्त ये तीनों एक कार से कहीं जा रहे थे। इस वारदात के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे, उस पर नजदीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफी हो गए। हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलते में बैठ के अच्छे एरिया में निकल गए, जहां से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है। नजीर हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। नजीर, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है बीजेपी के कार्यकर्ता निशाने पर रहे हैं वहां पर। इस घटना के बारे में आप बताइए और इसमें क्या कुछ अभी तक हुआ है? देखिए, मिलिटेंट गुट जम्मू कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और पुलिस का कहना है लश्कर, जैश और सभी मिलिटेंट गुट जुट के उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम रखा है। और पुलिस के आईजी की अभी आपने बाइट सुनी, उसने कहा कि लश्कर इसके पीछे है। और उसने ये भी बताया किस तरह इसी गाड़ी में उनको मारा, फिर मिलिटेंट वो गाड़ी लेके भी भाग गई। तो उस गाड़ी को सीज कर दिया गया है, जो पुलिस का कहना है। उन्होंने वहां अभियान शुरू किया तलाशी का, लेकिन मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। मामला ऐसा हुआ, कल ये 3 लोग गाड़ी में सवार थे, वाईकेपोरा एरिया में है जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में थे। मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की और तीनों को मार गिराया। ये ऐसा वाक़ा है जो पिछले 4 महीनों में 8 बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको मिलिटेंटों ने मारा। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर वैली में, वो मिलिटेंटों का निशाना नंबर 1 बन चुके हैं, निशाना नंबर 1 बन चुके हैं पिछले करीब 1 साल से। क्योंकि जो सियासत, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, वो अब सिमट के रह गई है। जो बाकी मेन स्ट्रीम पार्टीज है, या वो पिछले 1 साल में न कोई एक्टिविटी कर पाए या उनको करने नहीं दिया गया, क्योंकि जेल में लोग थे, लीडर्स बंद थे। तो अब बीजेपी के जो लोग हैं जो निशाने पे हैं मिलिटेंटों को, और पुलिस का ये भी कहना, उनने सभी कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी भी दी है जिनको जरूरत है।
किसी जगह सेफ लोकेशन में रहने की उनके लिए वो अकोमोडेशन का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह ये लोग निशाना बन रहे हैं मिलिटेंटों पे, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल वर्कर हो किसी भी पार्टी का, उसको लोगों से मिलना होता है, वो सिक्योरिटी के हिसार में हमेशा के लिए रह नहीं सकता है। इसके लिए एक माहौल होता है जो सुरक्षा देता है, नहीं कि सिर्फ बंदूक की सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा पिछले 30 साल में जो मेन स्ट्रीम के जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल वर्कर्स, वो हमेशा निशाने पे रहे। हजारों के लोग तादाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर मारे गए हैं, पीडीपी के मारे गए, कांग्रेस के मारे गए, लेकिन पिछले कई महीनों से बीजेपी के लोग निशाने पे हैं। यहाँ इसकी भरपूर मजम्मत की है यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने, उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने, दूसरे लीडरों ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना है कि उन्होंने बड़ी निंदा की इसको, इसमें कहा कि कानून के हिसाब से जो भी इसके पीछे होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन साथ बात है कि ये जो मैसेज मिलिटेंट देना चाहते हैं कि वो जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमला है, उनने पहले ही धमकी दी है कि सभी लोगों को ये निशाना बनाएंगे। शुक्रिया नजीर आपका सब जानकारी के लिए। तो कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मिलिटेंट ने हत्या कर दी, जिस पर जानकारी नजीर यहां पर दे रहे थे। फिलहाल आपको बताएं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में कल मुंगेर शहर में बाजार बंद रहे। उस घटना के खिलाफ पूरे शहर में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एसपी कार्यालय के पास पथराव किया और एसडीओ के एक कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। इसके साथ ही पुलिस की 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। इस बीच चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए मुंगेर के एसपी और डीएम को हटा दिया है। सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। इस मामले पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हमारा बल भी है, रोड्स पे है, सड़कों पे है, फ्लैग मार्च निकली है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंश्योर हम लोग कर रहे हैं पुलिस की विजिबिलिटी से, प्रेजेंस से, और जो लोग कल उपद्रव किए उनको चिन्हित किया जाएगा। जो भी उसमें नियमबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी। लोगों का ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में आएंगे, उनको समझाएंगे और आप लोगों के माध्यम से भी अपील करेंगे कि विश्वास रखें पुलिस पे। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी स्थिति है उसको सामान्य किया जाएगा। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में मामूली सी बात पर 21 साल के युवक सतीश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना 28 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे की है। जब युवक घर से बाहर दूध लेने गया था तभी विक्की से उसका झगड़ा हो गया। विक्की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सतीश को एक के बाद एक चाकू से कई वार किए, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान सतीश की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने पुलिस को बताया कि सतीश ने उसके दोस्त पीयूष को कॉलोनी में आने से टोका था। इस कारण उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस 2 और आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के बवाना इलाके में एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चारों बदमाश गौरव मोंटी गैंग के हैं और एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। कल बवाना में पुलिस को कुछ बदमाशों के इलाके में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने ट्रैप लगाया और बदमाशों के आने के बाद उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाश भागने लगे और पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। गौरव मोंटी गैंग और नीरज बवानिया गैंग के बीच पहले भी गैंग वॉर हो चुकी है। यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए कहां हुई स्टंट पर सख्ती। बेंगलुरु में सड़कों पर स्टंट करना अब काफी महंगा पड़ेगा। स्टंट राइडर्स से परेशान बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने फैसला किया है कि इस मामले में जो लोग पकड़े जाएंगे उन्हें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का बॉन्ड कोर्ट में जमा करना होगा। अगर उन्होंने दोबारा स्टंट करने की कोशिश की और पकड़े गए तो न सिर्फ रकम जब्त कर ली जाएगी बल्कि आइंदा उन्हें सरकारी नौकरी से लेकर पासपोर्ट बनवाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपराधिक मामले के प्रावधानों के तहत आएगा। सड़कों पर कलाबाजी दिखाते नौजवान, ऐसे दृश्य बेंगलुरु की सड़कों पर आम है।
सुबह हो, दोपहर या शाम, हर वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे स्टंट करते लड़के आपको दिख जाएंगे। ऐसे स्टंट सिर्फ बाइक और स्कूटी पर ही नहीं होते, करोड़ों रुपए की कार से भी किए जाते हैं। शोरूम से निकालते ही लैम्बोर्गिनी की स्पीड चेक की कोशिश, लेकिन नियंत्रण बिगड़ने से चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने पुलिस पोस्ट पर टक्कर मार दी। और इन्होंने तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर 300 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ली। इस तरह खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ कोर्ट चालान के साथ साथ 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बॉन्ड जमा करवाया जाएगा। They think that traffic rule violation is not going to hinder. अगर दोबारा पकड़े गए तो जुर्माने के साथ साथ बॉन्ड की रकम तो जाएगी ही, बॉन्ड जम करने से क्रिमिनल केस बनेगा और आगे नौकरी मिलने में और पासपोर्ट बनने में भी परेशानी आएगी। Affect their future also. इसके अलावा बेंगलुरु पुलिस अब ट्रैफिक चालान घर जाकर वसूल रही है, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें लोग बार बार एक ही नियम तोड़ रहे हैं और चालान नहीं भर रहे। To avoid this, to make roads. हमने ये कदम सिर्फ चालान की रकम वसूलने के लिए नहीं उठाया, बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाना हमारा मकसद है। हम घर जाकर चालान वसूल रहे हैं। समूह की सुरक्षा का सवाल है, परिवार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। Fine. It's a question of safety on the roads. You see, your safety is important not only to us, to your families also. सड़कों पर होने वाले स्टंट से जितनी ट्रैफिक पुलिस परेशान है, उससे कहीं ज्यादा आम लोग। कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में अब ट्रैफिक पुलिस ने बॉन्ड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, ताकि सड़कों को सुरक्षित किया जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम रैप में कुछ और क्राइम से जुड़ी हुई खबरें। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता सांस लेने में दिक्कत के बाद 21 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुई थी। तबीयत खराब होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 6 दिन बाद जब वो होश में आई तो उसने पिता को लिखकर यौन उत्पीड़न की जानकारी दी। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां हरियाणा के बल्लभगढ़ जैसी वारदात हुई है। हापुड़ के पिलखवा कोतवाली के इलाके में भी एक बदमाश ने छात्रा के अपहरण की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर छात्रा से बदमाशों ने छेड़छाड़ की और बदमाश मौके से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ड्रग्स रैकेट चला रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के 5 सितारा होटल हयात में हो रही शादी में चोरों ने रंग में भंग डाल दिया। चोर दूल्हे की मां का पर्स लेकर फरार हो गए, जिसमें 22 लाख रुपए की नकदी, जेवर और बाकी सामान था। असम के चिरांग में 2 अलग अलग जगहों से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की हैं। गुरुवार को सूचना मिलने पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने रानीपुर गांव से 2 मैगजीन के साथ AK सीरीज और गोलियां बरामद की। इसके अलावा एक और जगह से भी हथियार बरामद किए गए। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी। नमस्कार।